भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। रेवाड़ी के श्री कृष्ण भवन में अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। कामरेड राजेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से यह अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है और इसके चलते संगठन 9 अगस्त को श्री कृष्ण भवन में 11 बजे एक विशाल सम्मेलन बुलाया है। आइए सुनते हैं इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लेगा व इस योजना से युवाओं को क्या लाभ व क्या हानि हो सकती है। तारीख को जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ एक यहाँ सम्मेलन होगा जिसमें भूतपूर्व सैनिक और आम जनता शामिल होगी और मुख्य तौर पर इस सम्मेलन को मेजर जनरल सतवीर सिंह और परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव और कप्तान और जनरल और ब्रिगेडियर रैंक के लोग इसमें आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के श्री योगेंद्र यादव, कर्म सत्यवान, अनार मुल्ला और दूसरे नामी हस्तियाँ यहाँ रेवाड़ी में आएगी और ये अपने आप में पहला सम्मेलन होगा जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, जो यहाँ के इलाके की जनता के लिए जो स्थायी रोजगार केंद्र जो आर्मी है, सेना है, और अग्निपथ योजना से जो ध्वस्त हो गया है उसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से यहाँ की जाएगी। का जो बात चल रही थी अग्निपथ योजना में, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रेजिमेंट, पहले सरकार ने कहा, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म करी जाए। तो सरकार ने एक अल्फनामा दिया था कि अगर जात के नाम से रेजिमेंट ख़त्म हो जाएगी तो जवानों में हौसला कम हो जाएगा, लड़ाकूपन ख़त्म हो जाएगा। अब एक जात के नाम से रेजिमेंट है तो जात का उभार पैदा करके वो देश की रक्षा करते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा दिया था। अब इस अग्निपथ योजना के चलते हुए कोई जात के नाम से रेजिमेंट नहीं रहेगी तो हाई रेजिमेंट बनाने की बात तो दूर हो गई, अब वो तो बट्टे खाते चली गई है। इसलिए हाई रेजिमेंट का मांग करने वाले लोगों से भी आग्रह है कि वो होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, परंतु उनसे आग्रह यह है कि अग्निपथ योजना जो पहले रेगुलर जो आर्मी में भर्ती होती थी वो भी छीन ली गई है, तो आप अग्निपथ योजना के खिलाफ आप आंदोलन में आएँ। और ये हाई रेजिमेंट तो बट्टे खाते में जा चुकी है। सबसे बड़ी खामी है कि 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, उनको आते वक्त अग्निवीर का तगमा लगाया जाएगा। अग्निवीर नाम बड़ा अच्छा है, सुंदर है। अग्निपथ पर अग्निवीर चल रहे हैं और सरकार उनको 10 लाख रुपए देगी। 5 लाख तनख्वाह में कटेंगे, 5 लाख उनको दे जाएगी ताकि तुम सब रोजगार कर सकें। बीजेपी के एक नेता का इंटरव्यू आया था कि इन अग्निवीरों को हम सिक्योरिटी गार्ड अपने दफ्तरों में लगा लेंगे। अडानी अंबानी कहते हैं हम इनको नौकरी दे देंगे कंपनियों के अंदर। तो क्या इस देश का नौजवान इस देश के बीजेपी और दूसरे कंपनियों की सेवा करने के लिए हैं या देश की सेवा करने के लिए हैं? तो ये अग्निवीर ये देश की सेवा के लिए भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ये कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए, सस्ते मजदूर तैयार करने। अग्निपथ स्कीम फॉर सर्विस इन इंडियन आर्मी जून 2022 ये स्कीम है। इसमें तमाम सब कुछ लिखा हुआ है। जो 25% रेगुलर भर्ती की बात है वो इसमें लिखा हुआ है कि उनको पहले घर आना पड़ेगा 4 साल के बाद, फिर दोबारा भर्ती होने की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो फिट होंगे, मेडिकल फिजिकली दोबारा होगा तो उनको भर्ती लिया जा सकता है। 25% मैंडेटरी नहीं है इसमें लिखा है सरकार चाहेगी तो भर्ती कर सकती है, परंतु 25% से ज़्यादा भर्ती नहीं करेगी। और फिर सरकार ने जो पैसा दिया है वो पैसा वापस देना होगा, 5-6 लाख रुपया, और फिर वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि 14 लाख की जो आर्मी है सरकार इसको आधा करना चाहती है, 7-8 लाख के ऊपर लाना चाहती है। सरकार की इसके पीछे ये योजना है। इससे देश के नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद बढ़ रहा है। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा बेरोजगारों के समर्थन में जो साझा मोर्चा है वो हमारे घर के बेटे बेटियां हैं, उनको डरा दिया, धमका दिया इस आर्मी के जर्नलों ने सरकार के दबाव में आकर के। अगर आर्मी के जर्नल सरकार की बोली बोलें, सरकार और जनता का एक अलग वास्ता है, आर्मी को निष्पक्ष रहना चाहिए।
आर्मी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, परंतु वो डरा धमका करके उनकी आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में आया है इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए। के अंदर बेरोजगारी दर, ये हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 34.5% बेरोजगारी की दर है। ये विश्व बैंक के पूर्व एक इकोनॉमिस्ट हुए कौशिक बसु, उसने कहा भारत में 24% बेरोजगार हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और 24% में हरियाणा में 34.5% हैं। ये मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे की रिपोर्ट है। तो हरियाणा नंबर 1 है, और इस देश का मुख्यमंत्री हर रोज़ एक भ्रम पैदा करने के लिए झूठ बोल रहा है कि कोई बेरोजगार नहीं है। घर घर में 2-2, 3-3 नौजवान बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री की एजेंसियों के आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, जो विश्व बैंक के पूर्व इकोनॉमिस्ट हैं उनके आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। ये तो मान रहे हैं कि जब ये एक छोटी सी भर्ती होती है चपरासी के, उसके लिए PhD अप्लाई करते हैं हज़ारों की संख्या के अंदर। हरियाणा का ये हाल है। दक्षिण हरियाणा, मैं ये कह रहा हूँ कि दक्षिणी हरियाणा में रोज़गार का केंद्र आर्मी थी। मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे। अगर मेरे पिताजी आर्मी में नहीं होता तो मैं इस जगह नहीं होता। वो आर्मी में गए, घर में खाने के लिए दाने हो गए। हम सभी इसी बैकग्राउंड से हैं। स्थायी केंद्र था, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे, हम पिछड़े हुए थे। 8, 10, 12 पढ़े, आर्मी में चले गए। अब परिणाम क्या होगा कि नौकरी मिलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। अब जितने लोगों को यहाँ जिस रेशो से नौकरी मिलती थी आर्मी में, वो भी बंद हो जाएगी। तो जब नौकरी नहीं मिलेगी, और खेती बाड़ी पहले ही घाटे का सौदा हो चुकी है, इसलिए तबाही की तरफ ये दक्षिणी हरियाणा इस अग्निपथ योजना की से जाएगा, ये निसंदेह है।